नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां देवास शाजापुर लोकसभा प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में लगाया दम। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां भीषण गर्मी की चपेट में पारा पहुंचा 43 डिग्री पर, और बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग को लेकर जेजेपुरम पुलिया पर हुआ विवाद। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए महज 13 दिनों का समय शेष बचा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। प्रचार के दौरान नारा दिया गया कि अब हाथ बदलेगा हालात। आपको बता दें कि देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सांसद रहे राधा किशन मालवीय के पुत्र राजेंद्र मालवीय को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा ने दोबारा महेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां से अधिकतर भाजपा का ही सांसद चुना जाता रहा है। यदि आगर विधानसभा की बात करें तो इस क्षेत्र में स्टार प्रचारक की कोई चुनावी आम सभा नहीं हुई है। इस क्षेत्र में उम्मीदवार ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मालवीय ने 11 ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कानड़ में मालवीय को साफा बांधकर पुष्पमाला से उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। मोदी की गारंटी और 400 पार का नारा ही उनकी जीत की उम्मीद बना हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र के सभी मतदाताओं ने चुप्पी साध रखी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जीत का सेहरा आखिर कौन पहनेगा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सशक्त व मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए हर एक वोट है जरूरी। इसी को लेकर आगरमालवा जिले के ग्राम बराई में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली ने पूरे गांव का भ्रमण कर ग्रामीण मतदाताओं को आगामी 7 मई को अवश्य मतदान करने के लिए जागरूक किया। वहीं रैली के समापन के अवसर पर ग्राम पंचायत भवन कार्यालय परिसर में सभी मतदाताओं को नैतिक मतदान की शपथ भी दिलाई गई। रैली में ग्रामीण मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जागरूकता रैली में कई महिलाओं, बच्चों सहित पुरुष भी शामिल हुए। वह लोगों के बीच पहुंचकर लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में समझाइश देते हुए उनके महत्व के बारे में चर्चा की। साथ ही आने वाली मतदान तिथि पर 100% मतदान को लेकर जिले को मतदान में नंबर 1 बनाने की भी लोगों से अपील की गई। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां अधिकतम तापमान सोमवार को 43 डिग्री पर पहुंच जाने से जनजीवन पटरी से उतर गया। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जीना मुहाल हो गया है। चिलचिलाती धूप से दोपहर में शहर की सड़कें सूनी पड़ जाती हैं। राहगीर राहत के लिए पेड़ की छांव ढूंढते रहते हैं। लोगों में चिंता है कि जब अप्रैल में काफी धूप और लू झुलसा रही है, तो मई और जून व जुलाई में आखिर क्या होगा। तापमान में लगातार वृद्धि होने से पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। सड़क किनारे पेड़ की छांव में लगे पेय पदार्थों के ठेलों के पास प्यास बुझाने के लिए दोपहर में लोगों का जमघट लगा रहता है। वहीं पाकुड़ के सिविल सर्जन मंटू टेकरीवाल ने जिला वासियों से अपील की है कि अपना काम 11 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद ही करें, और जरूरत पड़ने पर अगर आप घर से बाहर निकलें तो अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर रखें, क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हाई टेम्परेचर होता है। इसमें लू लगने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। कि जितने भी हमारे पाकुड़ के वासी हैं, ये लू के समय लगभग 10 से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ज़्यादातर लोग जो हैं अपना काम 11 बजे दिन के पहले और शाम में 4 बजे के बाद ही बाहर निकल के निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि 11 बजे से 4 बजे तक काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, उसमें लू लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और इस हालत में आप जब भी निकलने की नौबत आ ही जाए तो हमेशा एक गमछा या कपड़ा बांध कर ही बाहर निकलें, और ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉल पाउडर का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और बेमतलब का निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ढंग की अनवांटेड बात हो जाती है तो हमारे हॉस्पिटल्स में आके जो है वो इलाज करवाएं, और इससे घबराने की बात नहीं है। हर साल ऐसी गर्मी आती है और ऐसे ही लू लगती है और लोगों की बात आती है, लेकिन इस बार हम लोग पहले की भांति ज़्यादा सतर्क हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में हमने पानी की समुचित व्यवस्था करवाई है। हमारी जो वाटर कूलर जो है ग्राउंड फ्लोर में, अपर फ्लोर में, और एटीएम भी लगा हुआ है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रोगियों को मिले, इसकी पूरी व्यवस्थाएं हमने करवा दी है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कीजिए और बेमतलब का लू में नहीं निकलिए। बस यही एडवाइजरी हम
पाकुड़ की जनता जनार्दन को देना चाहेंगे। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है, इस बार भी हमें मिलेगा। ये पूरी उम्मीद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको ये बाइट दे रहा हूँ कि ये मैसेज जन जन तक जाएँ। बेमतलब का 11 से लेकर 4 बजे की 5 घंटे घर से बाहर। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार को घेरा और कहा कि मात्र 17 महीनों में हमने 5 लाख नौकरियां दी। सभी विभागों की रिक्तियों को भरने के आदेशानुसार 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाईं। हमारे हटते ही हमारे कार्यकाल में ही तीसरे चरण के लिए विज्ञापित 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती का परीक्षा पेपर लीक हो गया। अगर हमारे द्वारा प्रक्रियाधीन 3 लाख से अधिक नौकरियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र आगामी महीनों में शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। बीजेपी कह रही है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप घर में बंद हो जाइएगा, घर से अब बाहर। बेकार की बात करते हैं और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, दो को डिप्टी सीएम बना है और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने इन लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। पटना बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग को लेकर जेजेपुरम पुलिया पर एक विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग के ठेकेदारों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बिजली विभाग के ठेकेदार और मजदूरों ने फर्नीचर दुकान मालिक और महिला पर जानलेवा हमला बोल दिया। ठेकेदार और मजदूर ने महिला के हाथ पर लकड़ी काटने के फरसे से हमला कर दिया। जर्जर खंभों को बदलने के लिए बिजली विभाग के ठेकेदार और मजदूर आए हुए थे, जहाँ फरसे को हाथ में लेकर पहले मजदूर ने चेतावनी दी, फिर हमला कर दिया। वहीं परिजन ने महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।